गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज गाड़ी आपके सामने खड़ी है टाटा की नेक्सॉन न्यू मॉडल, यानी कि बम्पर की शेप सब नए वाली है। और गाड़ी के अंदर आपको देख के लग रहा होगा कि कोई डेंट नहीं है। और बोनट भी आप देख सकते हो, बोनट भी साफ़ है। लेकिन और इधर से दूसरी साइड से दिखाता हूँ तो ये साइड भी बिल्कुल इसकी साफ़ सुथरी है। ना फेंडर में डेंट है, ना डोर में डेंट है, और ना ही इसकी डिक्की में डेंट है। अब इस गाड़ी के अंदर पंगा क्या हुआ है? पंगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर ये वाला, ये स्क्रैच देख रहे हो, ये स्क्रैच थोड़ा सा गाड़ी गीली हो रखी है, तो जैसे ये रहा ये स्क्रैच। और सेम ऐसी बोनट के ऊपर है, ये रहा ये स्क्रैच। तो ये स्क्रैच किसी बच्चे ने मारे या किसी बड़े ने मारे या किसी ने भी मारे, ऐसी ये रहा इस पे ये स्क्रैच। जो डार्क कलर होता है उसके ऊपर स्क्रैच क्लियर दिखाई देते हैं, तो वैसे ही इसके ऊपर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और सेम ये वाला डोर है, इसके अंदर भी इसी तरीके से स्क्रैच लग रही है। और अगर इसके ऊपर हम पीपीएफ वगैरह चढ़वाते तो शायद ये स्क्रैच ना लगते। लेकिन ये है कि अगर इन फ्यूचर कभी ज़्यादा गाड़ी लगती है, डेंट वगैरह पड़ता है, तो अगर हम उसको पेंट करते तो फिर उस पीपीएफ को हटवाना पड़ता और फिर उसके बाद इसको पेंट करना पड़ता, और पेंट करने के बाद फिर दोबारा पीपीएफ चढ़वानी पड़ती। यानी कि जो पैनल हम लेते हैं 3000 रुपये डेंट पेंट का, 5 साल की गारंटी वाला, उसके बाद जब इसके ऊपर पीपीएफ चढ़ती तो 3500 रुपये वो भी लेता, तो यानी कि ये डबल खर्चा हो जाता। तो अब भैया ने हमारी वीडियो देखी थी और फिर ये हमारे पास आए हैं। तो इस गाड़ी का हमने करना है पेंटिंग का प्रोसेस, क्योंकि डेंट गाड़ी में है नहीं। और किसी बच्चे ने करा या किसी बड़े ने करा, जिसने भी करा, लेकिन अब इसको वापस ठीक करना हमें। तो ब्लैक कलर की नेक्सॉन टाटा की गाड़ी हमारे पास आई है। तो अब इसका हम दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से हम इसके इस निशानों को दबाएंगे और कैसे इसमें बॉडी पिलर या पट्टी, जो ज़्यादा गहरा होगा उसमें बॉडी पिलर, जो कम गहरा होगा उसके अंदर पट्टी से इसका काम करेंगे। तो अब ये वीडियो की शुरुआत हुई। अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्क। टाटा नेक्सॉन गाड़ी के ऊपर जहाँ जहाँ स्क्रैचेस थे वहाँ पे हमने रफ़ मार लिया है और उसको डल कर दिया है, ताकि हम पट्टी भरें। और उसके बाद जब इसके ऊपर हम पेंट वगैरह जो भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसकी पकड़ मजबूत रहे। ऐसा ना हो कि वो बाद में परेशान करे कि पपड़ी बन के उतरे या कोई दिक्कत है। तो इसलिए सबसे पहला काम यही है कि पूरे पैनल को रफ़ मार लिया जाता है। जैसे इस पर मारा, उस पर मारा, और जहाँ जहाँ स्क्रैच थे उधर भी हमने अच्छे से रफ़ मार लिया। अब स्क्रैचों पर रफ़ मारने के बाद में अब ये हल्के हल्के इस तरीके से दिख रहे हैं। ये सही है, कुछ नहीं है, मगर ये जो ज़्यादा गहरे थे वो दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसके ऊपर हम भरेंगे पट्टी, जिससे इन स्क्रैचेस को दबाया जाए। तो जैसे बोनट के ऊपर रफ़ पूरे पे मार दिया, डल डल लग रहा है, वैसे ही इस फेंडर के ऊपर भी रफ़ मार दिया गया है। और इसके ऊपर भी जहाँ स्क्रैचेस है उसको गौर से थोड़ा देखेंगे और इसके ऊपर पट्टी वगैरह भरेंगे। और साथ में ये वाला डोर था, जहाँ जहाँ स्क्रैचेस ज़्यादा था वहाँ पर अच्छे से मैंने रफ़ मार लिया। तो अब बारी है इसके ऊपर पट्टी भरने की। तो पट्टी भरी जाएगी और फिर कुछ देर के लिए इसको छोड़ा जाएगा सूखने के लिए, और फिर पट्टी कटाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब जिस पैनल के ऊपर मैंने रफ़ मारा है वो डल डल दिख रहा है, और जिसके ऊपर नहीं मारा उसमें शाइनिंग है। तो रफ़ का मतलब ही यही होता है कि जब आप रफ़ मारो तो उस पैनल को डल कर दो बिल्कुल। और जब हम रबिंग करते तब भी ऐसे डल हो जाते हैं पैनल। तो फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसेस मैंने आपको दिखाना था टाटा नेक्सॉन का, कि जब कोई गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मार देता तो गाड़ी कैसी लगती है। तो फ़िलहाल ये सिस्टम चल रहा है और बाकी का आपको दिखाते हैं और बार बार आते हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। जहाँ जहाँ स्क्रैचेस थे वहाँ पर हमने पट्टी भर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पट्टी भरी जा रही है। और ये पैनल पे हम कुछ कर नहीं रहे थे, शाइनिंग इसकी ज़बरदस्त लगी रही है। और न्यू शेप की गाड़ी है ये। इस वाले डोर के ऊपर स्क्रैचेस थे तो वहाँ पर भी पट्टी भर ली है, और साथ में इस वाले फेंडर के ऊपर स्क्रैचेस थे, यहाँ पर पट्टी भर ली गई है। और बोनट के अंदर आप देख ही सकते हो छोटे छोटे काफ़ी निशान दिख रहे थे, तो जहाँ जहाँ निशान दिखते गए वहाँ पे भी पट्टी भर दी गई है। और अब थोड़ी देर ये सूखेगी, और सूखने के बाद फिर बारी रहेगी इसकी कटाई की। और जब कटाई करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी है टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल, न्यू मॉडल, और इसको अभी तक 2 महीने हुए हैं गाड़ी को, भैया बता रहे 2 से 3 महीने हुए हैं। और बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी थी, लेकिन बच्चों ने थोड़ी सी हरकतें कर दी है। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और वैसे ये भी कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक फ़िलहाल हमें कुछ बुराई लग रही होगी या गाड़ी वाले भैया को लग रही होगी, लेकिन ये है कि काम तो हमें करना ही है अपना।
और अब इसको वैसी बनाएंगे, बिल्कुल नई जैसी। तो गाइज़ जो पट्टी इसके अंदर भरी थी वो काट दी गई है टाटा नेक्सॉन के अंदर से। बोनट के ऊपर भी काफ़ी स्क्रैचेस थे, वो भी हटा दिए गए। तो अब जो है सफाई करने के बाद में अब गाड़ी की मास्किंग की बारी है। मास्किंग करी जाएगी और फिर जो पैनल, जैसे ये डोर ढका जाएगा, ये क्वार्टर पैनल ढका जाएगा, ऊपर से शीशा ढका जाएगा और इस तरीके से सारा काम होगा। और जो इस साइड लगी थी पट्टी वो भी कट गई है और अब बारी है इसकी मास्किंग की। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहो हमारे साथ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि गाड़ी के ऊपर रफ़ वगैरह सब मार दिया गया था, पट्टी भरी गई थी, वो काट भी दी गई थी। तो अब बारी थी इसके ऊपर मास्किंग करने की, यानी कि जो पैनल हमें पेंट करने हैं वो हमें खुले रखने हैं ओपन, और जो पेंट नहीं करने हैं उनको हमें ढकना था। तो हमने ये डोर ढक लिया है, ये क्वार्टर पैनल ढक लिया है और बाकी के ये दोनों पैनल जो है हमारे ओपन है, बोनट ओपन है। और साथ में दूसरी साइड की बात करें तो ये वाली साइड जो है इसको भी हम ढक रहे हैं, यानी कि ये डोर ढका जाएगा और फेंडर और इस पे डोर पे पेंट करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था। और गाड़ी में दिक्कत क्या थी वो भी मैंने आपको बताया था कि गाड़ी में दिक्कत थी कि इसके ऊपर बच्चों ने स्क्रैच मार दिए थे, जो मैंने आपको काफ़ी नज़दीक से भी दिखाए थे, क्योंकि जो भी हम दिखाते हैं हम सब कुछ सच दिखाते हैं और जो सामने है चीज़ वो दिखाते हैं। क्योंकि अभी एक कस्टमर हो रहे थे, वो बता रहे थे कि जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं सब पागल बनाते हैं। तो हमारा पागल बनाने वाला कोई काम नहीं है, जो जेन्युइन है वही आपको दिखाया जाएगा, जैसा हम कर रहे हैं सब कुछ वही। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार और फिर जैसे जैसे इसके ऊपर और आगे स्टेप बाय स्टेप काम होता जाएगा तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाइज़ मास्किंग के बाद पेंटिंग का प्रोसेस इसमें चालू हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर बेस कोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डेंटिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। खाली अब इसके ऊपर सीधा फाइनल पेंट मारा जा रहा है डायरेक्ट ही, और फिर उसके बाद इस पर क्लियर मारा जाएगा। और क्लियर मारने के बाद इसमें शाइनिंग वही निकलनी है बवाल। बस थोड़ा शाम का टाइम हो गया है, डर इस बात का है कि कहीं गाड़ी जब तक फाइनल तैयार हो तो अंधेरा ना हो जाए। लेकिन अगर अंधेरा हो भी जाता है तो गाड़ी आएगी हमारे पास रबिंग के लिए बुधवार को, तो फिर मैं इसकी वीडियो वहाँ पे कंप्लीट करूँगा। तो फ़िलहाल अभी जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन, ब्लैक कलर में, न्यू शेप, न्यू मॉडल, और गाड़ी का टाइम हुआ है मात्र 2 महीने। गाइस गाड़ी के ऊपर क्लियर डाला जा चुका है एक हाथ, और अभी एक हाथ और लगेगा। तो अब जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है तो गाड़ी की जो शक्ल है वो मतलब धुंधली पड़ने लगी है। तो इसलिए जो है जितनी वीडियो बनेगी अभी दिखाएंगे, और बाकी जब ये गाड़ी रबिंग के लिए आएगी तब आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और ये है दूसरी साइड, ब्लैक ही ब्लैक। तो गाइस इसको यहीं रोकते हैं वीडियो को, और जब ये वेडनेसडे को बुधवार को रबिंग के लिए आएगी बाकी की तब इसकी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अंधेरे में आपको क्या दिखाया जाएगा कुछ मुझे भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ दिखानी है बिल्कुल क्वालिटी वाइज दिखानी है आपको, ताकि पता चले कि हमारे काम में और कंपनी के काम में कितना फ़र्क होता है। कंपनी में क्या है, एक बार करके दे दिया तो जिम्मेदारी ख़त्म, लेकिन यहाँ पर काम के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी रहती है, जैसे कि हम चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे इसके लास्ट स्टेप में, जब इसकी रबिंग करी जाएगी। तो फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिस टाटा नेक्सॉन की हम वीडियो बना रहे थे, जिसके ऊपर बच्चों ने स्क्रैच मार दिए थे, तो उस दिन तो ये रात को चली गई थी, और आज आई है ये हमारे पास रबिंग पॉलिश के लिए, जो हमने पेंट किया था उसकी रबिंग के लिए। और इसके अंदर उस दिन रात में हमने पेंट मारा था, तो आप देख सकते हो ये है ना, पेंट क्लियर थोड़ा सा लटक गया है। तो अब लटक जाता है तो थोड़ा सा बंदे डर जाते हैं कस्टमर की, भैया ये क्या हुआ है। लेकिन अब हम इसको काटेंगे, और रेगमाल से काटने के बाद इसको बराबर बराबर मिलाया जाएगा 0-0। और ऐसे थोड़ा बहुत इधर भी लटका है, क्योंकि एक दिन के अंदर गाड़ी के 5 पीस करना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन ये था कि गाड़ी के पैनल थोड़े साफ़ थे, इसलिए हमारे राजा ने मेहनत करी और फाइनली इसको एक ही दिन में पेंट कर दिया था। तो इसका बोनट, फेंडर, डोर और ये वाला फेंडर ये हमने पेंट किया था, और पिछला डोर किया था।
और आपको दिखाऊं कि जब रबिंग नहीं होती तो उससे पहले पेंट कैसा लगता है। अभी देखो डोर थोड़ा फेड सा है और इस डोर में चमक है। जब हम इसकी रबिंग करेंगे तो ये सारी एक जैसी हो जाएगी। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब मैं इसके ऊपर रफ़ मारूंगा और फिर इसकी रबिंग करूंगा और सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। टाटा नेक्सॉन गाड़ी के जिन जिन पीसों को हमने पेंट किया था उसके ऊपर हमने रफ़ मार लिया और बाकी पूरी गाड़ी भी पेंट कर देंगे ताकि कलर बिल्कुल मैच हो जाए। तो ये वाला फेंडर, ये डोर हमने पेंट किया था तो इसके ऊपर हमने बढ़िया से रफ़ मारा है ताकि स्क्रैचेस वगैरह सारे ख़त्म हो जाए। और साथ में डिक्की के ऊपर भी हमने रफ़ मार दिया है हल्का फुल्का। और इधर का डोर था, डोर के ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी क्लियर लटका हुआ था तो वो थोड़ा बुरा सा लग रहा था, तो उसको भी मैंने काट दिया है। तो इसमें मैसेज ये दूंगा मैं इस डोर के लेकर कि अगर क्लियर वगैरह लटक जाता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब रबिंग करते हैं तो वो कट जाता है। और साथ में ये फेंडर है, इसका भी रफ़ मार के चिकना कर दिया और बोनट भी हमने डल कर दिया। अब जैसे आप बम्पर में चमक देख रहे हैं, बोनट में नहीं आ रही है, फेंडर में नहीं आ रही है, डोर में नहीं आ रही है, लेकिन पिछले दरवाजे में चमक दिख रही है। तो अब जब हम इसकी रबिंग करेंगे तो रबिंग करने के बाद पूरी गाड़ी इसी तरीके से चमचमाएगी जैसे कि दरवाज़ा चमचमा रहा है, बम्पर चमचमा रहा है। तो अब मैं करने जा रहा हूँ इसकी रबिंग के बाद फिर आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसी लग रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। अब मिलते हैं आपसे अगले स्टेप में। बोनट की मैंने रबिंग कर दी है और चमक आप देख सकते हो। रबिंग करने में मुझे कम से कम बोनट के अंदर 1 से 1.5 घंटा लग गया था और बड़ा घिसते तब जाके शाइनिंग बाहर आई है निकल के। और अब उस साइड का फेंडर करूँगा, फिर उस साइड का पीछे का डोर करूँगा और फिर जो है इस साइड के पैनल करूँगा। तो मैंने कहा कि पहले आपको बोनट की चमक दिखा दी जाए, बाकी तो सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। इस हालत ख़राब होगी गाड़ी की रबिंग करते करते, क्योंकि आज राजा आया नहीं था, ब्लैक कलर था, सुबह से शाम हो गई है। लेकिन ये फाइनली हमने अपना काम ख़त्म कर दिया और गाड़ी आपके सामने खड़ी है। फेंडर और ये दरवाज़ा हमने पेंट करा है। कलर मैचिंग आप देख ही सकते हैं हमारी, कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और पास से दिखाऊं तो ये वाला फेंडर था जो पेंट हुआ है और ये वाला डोर था जो पेंट हुआ है। तो इस डोर को यहाँ बीच में मैं खड़ा हूँ और मेरी परछाई दोनों साइड में आ रही है, आधा मैं इस साइड हूँ आधा इस साइड हूँ, तो आप मैचिंग देख सकते हैं। और ब्लैक कलर के अंदर ज़्यादा सरदर्दी होती नहीं है मैचिंग की। तो और बाकी जो है आपको बोनट की एक झलक और दिखा दें। ऐसी इस साइड का जो है ये डोर पेंट किया था हमने और ये वाला फेंडर किया था, तो इसकी शाइनिंग भी देख सकते हैं। लेकिन भाई जितना मर्जी कपड़ा मार लो उतना कम है। अभी मैंने कपड़ा मारा था तो मैं छत के ऊपर दोबारा कपड़ा मारने लगा तो फिर मेरा ही कपड़े का निशान इसमें फिर आ गया। और बोनट ये है, तो फाइनली लुक आप देख ही सकते हैं बोनट की। और जब मैंने अकेले खाली बोनट को रबिंग किया था तब भी आपको दिखा दिया था कि शाइनिंग कैसी है। पेड़ पौधे सारे बोनट के अंदर दिख रहे हैं और हमारे उस्ताद जी कहते थे कि घड़ी का टाइम दिखा दूंगा, इतनी अच्छी चमक निकाल देंगे। तो अब वीडियो का करते हैं एंड। फाइनली ये वीडियो समाप्त हुई। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गाड़ी थी टाटा नेक्सॉन न्यू मॉडल और गाड़ी सिर्फ मात्र 2 महीने पुरानी है।